आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिका में हंगामा बरपा है। जी हां, सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। वहां जमकर हंगामा किया गया। हंगामे से ऐवान की कार्रवाई में भी रखना पड़ा। जो बाइडेन ने इसे खाना जंगी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि हंगामा करने वाले लोगों का कानून पर भरोसा नहीं है। अमेरिका में हुए इस हंगामे पर पूरी दुनिया की नजरें जमी रही। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीराए आज़म और सदूर ने दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर जमहूरियत वाले अमेरिका में इस हंगामे पर तशवीश का इजहार किया। यहां सवाल यह उठता है कि इस हंगामे से अमेरिका की सियासी और जमहूरी इक़्तिदार को कितना नुकसान पहुंचा है। दुनिया पर अमेरिका के रोब और वकार के लिए इसे कितना बड़ा झटका माना जाए। और सबसे अहम सवाल यह कि क्या यह हंगामा यहीं थम जाएगा या भी बात आगे बढ़ेगी। तो आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के इस हंगामे पर एक तरह से जमी रही है। हालांकि इस हंगामे पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो हंगामा हुआ और खासतौर से अमेरिका में जिस तरह का यह हंगामा हुआ, दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत और सबसे ताकतवर माने जाने वाली जमहूरियत अमेरिका में इस हंगामे को लेकर पूरी दुनिया एक तरह से हैरान है। कई ममालिक के वज़ीराए आज़म और कई ममालिक के सदूर के बयान आए। उन्होंने कहा कि यह तशवीशनाक है, यह परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जो अमेरिका से आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह हंगामा जिसकी शुरुआत अमेरिकी इंतखाबात से पहले हुई थी, क्या यह हंगामा यहीं थम जाएगा या अभी यह सिलसिला दराज होगा, यह सिलसिला आगे भी जाएगा। इसी को हम डिबेट में समझेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम खान साहब जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एहतशाम खान साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर एहतशाम साहब, जिस तरह से अमेरिका की जमहूरियत की हम बात करें तो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी, लेकिन वहां की जो तस्वीरें थी आज उसने दुनिया को हैरान कर दिया। बिल्कुल हुरैरा साहब, ये खुद हम सब लोगों के लिए परेशान कुन बात है, क्योंकि दुनिया जो अमेरिका जो सुपर पावर है दुनिया का आज की तारीख में भी, वहां अगर ऐसे सूरत हाल पैदा होंगी तो दुनिया के वैसे ममालिक के जहां पर भी जमहूरियत कमजोर है या और जमहूरी निजाम भी है लेकिन उसको कुछ और खदशात हैं, तो दुनिया के असरात और कम होंगे। क्योंकि जब अमेरिका में ही इस तरह की सूरत हाल हो जाएंगी, जहां पे जॉर्ज वाशिंगटन ने आज से 240 साल पहले जहां जमहूरी निजाम शुरू हुआ था और जहां के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने जब ये बात कही थी कि जमहूरियत जो होती ही है वो आवाम की और आवाम के जरिया और आवाम के लिए होती है, तो बताइए कि वो भी रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, और ये भी डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो ये किस तरह की जमहूरियत है, ये अवाम की हम कहेंगे या बिल्कुल अनारकी है। तो मुझे लगता है कि बड़े खराब सूरत हाल है, न सिर्फ अंदरूनी जो अमेरिका की हालात है वहां के लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी। और एक जो सबसे खराब बात वो ये हुई कि हुकूमत, जो इतनी ताकतवर हुकूमत, जो पहले हम लोग ये कहते थे कि दुनिया की कहीं लॉ एंड ऑर्डर हो या दुनिया में कहीं जमहूरियत बहाल करना हो, वहां पे उसके असरात होते थे, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की कौम को बहुत नुकसान पहुंचेगा। वो जमहूरियत जो ठीक है ब्रिटेन से शुरू होकर के अमेरिका में जो जमहूरियत का पूरी दुनिया में नमूना माना जाता है ब्रिटेन के बाद, तो वहां और ये नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क भी अपने आप को जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत चीज पूरी दुनिया के लिए, और जहां नहीं है वहां भी इसको हासिल करने की जद्दोजहद चल रही है। वैसे मुल्क में इस तरह की बातें होना न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को शर्मसार करती है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं कि आने वाले दिनों में जो बाइडेन जो वहां के 20 तारीख को यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कबूल कर दिया है। यह अलग बात है कि उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। ताज्जुब है
कि ऐसे शख्स को भी कैसे वहां के अवाम ने तस्लीम कर लिया था प्रेसिडेंट, और ऐसे शख्स ने 60 हार हुई उनकी, 60 बार कोर्ट ने, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, और खासतौर से ये सबसे बड़ा झटका है अमेरिका की जमहूरियत के लिए, अमेरिका वालों के लिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र त्रिपाठी साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, सर अमेरिका की जमहूरियत, वहां के तौर तरीके और वहां का जो कल्चर है, उसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, लेकिन जो चीजें आज दुनिया ने देखी, जो हंगामा वहां का देखा गया, जो तस्वीरें देखी गई, कितना बड़ा नुकसान है ये अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए, वहां की जमहूरियत के लिए? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, ये वाकया बड़ा शर्मनाक था, और ये जी। अमेरिका के इतिहास में, अमेरिका की तारीख में एक बदनुमा दाग माना जाएगा। ऐसा कुछ हद तक सिर्फ एक बार पहले हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति के इंतखाब में, कि जब 1816 में थोड़ी सी हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद 204 साल तक आप देखिए कभी भी चुनाव में हिंसा नहीं हुई है। और ये हिंसा जो हुई, ये बदअमली हुई, ज्यादा हुई है, और ये इसलिए भी हुई है जी कि जब आप एकदम से गैर जिम्मेदार और अनुभवहीन आदमी को आप राष्ट्रपति बना देते हैं, जिसका राजनीति से, पॉलिटिक्स से कोई भी वाकया नहीं रहा, कोई भी साबका नहीं रहा, ताउम्र एकाएक वो पॉलिटिक्स में आ गया, अपने डीप पॉकेट के बल पे रिपब्लिकन की नॉमिनेशन हासिल की, और चूंकि पैसा था उसके पास, कंपेन, अमेरिकन कंपेन में आप जानते हैं काफी खर्चा होता है, अमेरिकन कंपेन को सस्टेन करने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट बन गया। अब ऐसा आदमी जो एक बिजनेसमैन रहा हो खाली, वो इसको सीईओ की तरह चलाना चाहता है कि एक डेमोक्रेसी को, एक जमहूरियत को, कि आप कल अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को बर्खास्त कर दीजिए, आज आपने अपने हेल्थ एडवाइजर को कर दिया, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कर दिया, अटॉर्नी जनरल को कर दिया। ऐसा आदमी जिसके जो कहता था उससे स्टेट ऑफिस का, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कोई ताल्लुक ही नहीं होता था, और बेचारों को लिपापोती करनी पड़ती थी अपने प्रेसिडेंट के कहे पर। तो ऐसे आदमी को आपने लाके खड़ा कर दिया, लाके बना दिया, और जो इतना शर्मनाक, इतना बेशर्म आदमी है कि आप समझिए अगर इलेक्शन में हार गया, उसके बाद भी 60-63 कोर्ट केसेस में हार गया, उसके बाद भी इसको शर्म नहीं आई। और आपको ध्यान होगा यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया था, उससे अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो अमेरिका में तबाही मच जाएगी। बिल्कुल नहीं, इस पर आगे भी हम डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी इस पर बात करेंगे। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित जुल्का हैं, जो कि एसोसिएट एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित जुल्का, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ रेडियो कतर के मारूफ आरजे उबैद ताहिर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैद ताहिर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर अमित जुल्का आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अमित, जिस तरह से चुनाव अमेरिका में चुनाव से पहले लग रहा था कि एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है और एक बड़ा हंगामा अमेरिका में होने वाला है, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा था, क्या वाकई में जो कुछ आज और कल अमेरिका में देखा गया, जो कुछ हंगामा हुआ, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अफसाना था, ये आज ही नहीं ऐसे बरपा हुआ, ये हंगामा आज ही नहीं बरपा हुआ है। ये इसकी जो तारीख है वो महीनों या मैं तो कहता हूँ कई दहाइयों से चल रही है, और ये आज जो था वो मतलब अपने एक चरम सीमा पर पहुंच गया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नहीं आए कि हवा से ही आए हैं या वो कहीं ऊपर से उतारे गए हैं। ये एक अमेरिका की आबादी का एक बहुत बड़े हिस्से की अक्कासी करते हैं, जिसमें नस्ल परस्त सियासत, इंतहा पसंदी और जिसमें ये गन कल्चर बहुत ही राइज हो चुका है उस माशरे में। और इनको जब
उनके सदर से शय मिली, तो फिर आज ये जो पहले जो ये सड़कों पर करते थे वो आज ये इनके ऐवानों में आ गए हैं, कैपिटल में आ गए हैं। तो ये हाँ बिल्कुल ये ट्रंप के बिना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसकी जो कहानी थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो बहुत महीनों या बहुत बरसों से लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल। मैं उबैद ताहिर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका के ताल्लुकात अगर सऊदी ममालिक से और गल्फ से की जाए बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, और ख़ासतौर से ट्रंप का जो दौर रहा है उसमें भी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के रहे। जो कुछ आज अमेरिका में हुआ उबैद ताहिर, इससे अमेरिका में अरब ममालिक में क्या कुछ तासुर पाया जाता है, क्या कुछ रद्द अमल है अरब ममालिक का? बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी होती है, जो स्टेट पॉलिसी, हम सब जानते हैं कि वो सदर के आने जाने से बहुत ज़्यादा उसमें बुनियादी तब्दीलियां नहीं होती हैं। और खलीज के साथ सन 1945 से ही अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम मुल्कों के साथ, और ये ताल्लुकात मफादात पर मबनी ताल्लुकात हैं, ये कोई वक्ती चीज़ नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो सदर होता है, तो उसकी जो जाती तरजीहात हैं उनकी बुनियाद पर किसी मुल्क के साथ ज्यादा करीब हो जाते हैं, किसी से दूर हो जाते हैं, और ये सिलसिला है। अब सदर ट्रंप जब आए थे इख्तिदार में 2017 में, तो उन्होंने अपना पहला जो बैरून मुल्क दौरा किया था, हम सबको याद है कि वो उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। और उस दौरे में एक और बात बड़ी अहम है कि वो रियाद से फिर डायरेक्ट उन्होंने इसराइल का सफर किया था, जो कि पहला तैयारा था ऐसा कि जिसने सऊदी अरब से बराह रास्त तेल अवीव का सफर किया था। तो उसके बाद से जो सूरत हाल खलीज की बनी, वो भी 2 दिन पहले जाकर के खत्म हुई, यानी कि उनके सदारत के ओहदे के आगाज में जो एक गल्फ क्राइसिस का उन्होंने आगाज किया, जिसमें उन्होंने फुल सपोर्ट की थी कतर का मुहासरा करने वाले मुल्कों की। अब जाकर के बिल्कुल आखिर में उन्होंने और उनकी इंतजामिया की कोशिशों से, जाहिर है कि उसमें और भी फरीक हैं, खासतौर पर कुवैत का तज़किरा, तो वो अपने इख्तिताम को पहुंचा एक ऐसा बहरान जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो अरब मुल्कों के साथ अगर आप इस खलीजी बहरान को देखें, तो जैसे अभी आपके तमाम जो मेहमान हैं मुअज़्ज़ज़, वो भी बात कर रहे थे और आपकी गुफ्तगू में भी, कि ये जो हंगामा जो हमने देखा आज और कल का, दरअसल ये अगर आप ट्रंप के दौर पर इनके मुद्दते सदारत पे नजर डालें, तो पहले दिन से ही इनका जो दौर है वो हंगामों से भरा रहा है। ये सही है कि इनके दौर में कोई जंग नहीं हुई, अमेरिका ने किसी बड़ी जंग में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन उसके अलावा आप शुरू में ही जैसे मैंने कहा कि खलीज का बहरान इनका बिल्कुल सदारत के इब्तिदाई 6 महीनों के अंदर ही शुरू हो गया, और इन्होंने ही करवाया, और बहुत खुल करके इन्होंने कतर के खिलाफ उस वक्त बयान दिए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है। और जैसे कि अभी इज्जत माब सफीर अपनी गुफ्तगू में फरमा रहे थे कि बस एक CEO की तरह चलाना चाह रहे थे, और पहले दिन से ही इन्होंने वही रवैया अपनाया था। फिर उसके बाद आप देखें तो अमेरिका ने, सदर ओबामा ने जो 6 साल तक बहुत ही सख्त किस्म के मुज़ाकरात करके ईरान के साथ बिलाखिर 2015 में एक डील तय की थी, उसको आते ही इन्होंने खत्म कर दिया। फिर यमन की जंग, जिसकी बहुत ज्यादा हिमायत नहीं होती थी ओबामा की इंतजामिया की जानिब से, तो इन्होंने उस पर बिल्कुल ही एकदम जैसे कि बिल्कुल, यानी ट्रंप का जो रवैया था, और खासतौर से वो जो फैसले लेते थे किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते थे, और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को एक बड़ा धचका लगा, अमेरिका को एक नुकसान हुआ, और उसकी भरपाई होने में एक लंबा वक्त लगेगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहतिशाम साहब आपके पास आना चाहूंगा। एहतिशाम साहब, यह भी बहुत दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के नतीजे आने से पहले, चुनाव से पहले ही कह रहे थे कि इसमें करप्शन होगा, बदनुमानी होगी और चुनाव में धांधली होगी, लेकिन वो इस चीज का कोई सबूत नहीं ला पाए, कोई आज तक वो सबूत नहीं दे पाए, लेकिन पहले से ही वो ये चीजें कह रहे थे कि चुनाव में करप्शन होगा और धांधली होगी। देखिए, ये बात इस वजह से वो कर रहे थे कि पूरे अपने 4 साला दौर में आप देखेंगे कि उन्होंने सबसे ज्यादा
जितने भी अमेरिकी सुदूर हुए हैं उसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं है जिसको आप गिना सकते हैं कि हाँ उन्होंने अमेरिका के लिए या दुनिया के लिए या दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को ठीक करने के लिए कोई बेहतर काम किया हो। हाँ, एक देखेंगे आपके ड्यूरिंग कोविड-19 बल्कि और हुआ क्या कि उसको कंट्रोल भी ठीक से नहीं कर सके और पूरी अमेरिका जो हर लिहाज से दुनिया में सुपर पावर था और एक अमराज पर भी काबू नहीं पा सका। दुनिया के जो छोटे छोटे मुल्क थे उससे भी वो पीछे उससे वो रहा। तो आप ये देखेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी शुरू से ऐसी थी और हर मुल्क में ऐसे लोग होते हैं कि अवाम कभी ऐसे लोगों पे यकीन कर लेती है और वादा कर लेती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ठीक इनसे पहले जो सदर थे बैरक ओबामा, उनसे जो पहले सदर थे वो बहुत बोलने वाले थे, उनके रोल आप जानते हैं। तो अमेरिकी अवाम लेकिन मैच्योर है। तो बैरक ओबामा जो क्रिश्चियन थे, जिनके वालिद मुसलमान थे, जो सदर होने से 20 साल पहले ही क्रिश्चियनिटी कबूल की थी और ये कि वो अफ्रीकन नस्ल थे, अमेरिकन सिटीजन थे, वैसे को सदर बनाया और दोबारा भी उनको जीत नसीब हुई। 8 साल रहे। उसके बाद फिर लोगों को वहां लगा कि चलो ये बहुत हो गया, ब्लैक भी वहां के सदर रहे। उनको लगा कि नहीं साहब अब तो ब्लैक पे और अमेरिकी काबू पा चुके हैं सिस्टम पे। तो फिर से उन्होंने ट्रंप जैसे बहुत ही बेबाक और बहुत ही बोलने वाले शख्स पे यकीन किया कि हाँ फिर से वो दुनिया में अपना मकाम अमेरिका को दिलाएंगे और वहां की बेरोजगारी और जो दूसरे मसाइल हैं उसका हल करेंगे। तो ये झूठ साबित हुआ। अब वहां के अवाम को फिर से एक बार जो पीसफुल लोग हैं, जो सिविक कल्चर में यकीन रखते हैं, जो 1963 में एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी थी ओमेन ने और ने, तो वो उसमें और वर्बा ने, सिडनी वर्बा ने, वो सिविक कल्चर नामी था। उसकी बुनियादी यही बात थी कि वहां के जमहूरी निजाम इतना अच्छा है कि वहां का जो कल्चर है वो न सिर्फ पार्टिसिपेंट है बल्कि वो वहां का जो कल्चर है वो सिविक कल्चर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमेरिका के कल्चर की, वहां के तहजीब की तो मिसालें दी जाती हैं, बहुत रिच कल्चर है। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह कि क्या जो हंगामा बरपा हुआ, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मौजूदा जो हालात अमेरिका के क्या कुछ कह रहे हैं कि यह हंगामा यहीं पर थम जाएगा, इसका द एंड हो जाएगा, या अभी आपको लग रहा है कि आगे हंगामा बढ़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कि अब ये हंगामा आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ट्रम्प भी देख चुके हैं, जान चुके हैं कि धीरे धीरे करके उनकी जहाज के सारे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके रिपब्लिकन्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया, काफी लोगों ने। आपने देखा होगा उनकी सबसे अच्छी एक वो है केली लियोफ्टर। केली लियोफ्टर जॉर्जिया से सीनेटर का चुनाव हारी थी और केली लियोफ्टर ट्रंप की फेवरेट थी और वो उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था। इसमें ऑब्जेक्शन उन्होंने सीनेट में ये वो किया था कि वो इलेक्शन के खिलाफ इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करेंगी जॉर्जिया में। लेकिन जब ये चीज हुई तो उन्होंने कहा, नाउ विथ क्लीनर कॉन्शियंस आई टेक माई ऑब्जेक्शंस बैक बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डिफीटेड द ऑब्जेक्टिव। तो आप ये समझ लीजिए, इसके साथ ही माइक पेंस, उनके सबसे बड़े सहयोगी उपराष्ट्रपति, जिनके ऊपर उनको बड़ा भरोसा था कि सीनेट की उसमें बात नहीं मानेंगे, माइक पेंस ने भी कह दिया कि ही डजंट वांट टू इंटरफियर विद कांग्रेस वैल्यूएशन। और उसके जवाब में ट्रंप ने देखिए बेशर्मी से क्या कहा कि पेंस डिड नॉट हैव एनफ करेज टू डू व्हाट शुड हैव बीन डन टू सेव द कंट्री। आप देखिए, अपने बहुत ही भरोसेमंद साथी माइक पेंस को भी वो खो बैठे। और मेरे पास लिस्ट है 15-16 सीनेटर्स की। ट्रंप के रवैये की वजह से, बिल्कुल ट्रंप के रवैये की वजह से उनके कई साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। बिल्कुल, और अमेरिका को भी जो अमेरिकन है उन्हें बहुत नुकसान एक तरह से उठाना पड़ा। मैं डॉक्टर अमित जुल्का आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, क्या आपको ये लगता है कि ट्रंप का जो ये पूरा एक दौर रहा है, इसने वाकई में अमेरिका को बांटने की कोशिश की गई और आज जो सिचुएशन है अमेरिका 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। दरअसल जो अमेरिकी माशरे में जो तजाद थे पहले से ही, ट्रंप ने उनको और उजागर कर दिया और बड़ा कर दिया जो ये तजादात थे अमेरिकी समाज में। और ये शायद मैं नहीं मानता कि ये आइंदा शॉर्ट टर्म वक्त में तो इन
इनसे कोई निजात मिल सकती है, क्योंकि ये जो इतने गिरोह थे, इतने इंतहा पसंद जो उन्होंने तंजीमों को शह दी हुई थी, और जो रिपब्लिकन पार्टी ने इनको शह दी हुई थी, तो आज तो जब ये रिपब्लिकन पार्टी के एक दो जो नुमाइंदे थे वो बोले, ट्रंप के खिलाफ बोले, या जो ये जो क्या कहते हैं जो फसादी आ जाए हुए थे उनके खिलाफ बोले, लेकिन वो तो वही मिसाल हो गई कि बहुत देर कर दी मेहरबान जाते जाते, मतलब कि अब जब सब कुछ घटना घट गई है तो उसके बाद आप बयान दे रहे हैं। तो ये है कि ये जो जहर है जो ट्रंप और ट्रंप की सियासत ने अमेरिका में घोला है, और या फिर जिस को शह दी है जिस जहर को, वो अभी मैं त्रिपाठी साहब की बात से थोड़ा सा मुत्तफिक भी हूँ और थोड़ा सा इख्तलाफ भी रखता हूँ कि हाँ, कि जो शायद ऐसे वाकयात ना हो कि वो कैपिटल को फिर से कर सकें या व्हाइट हाउस में फसाद कर सकें, लेकिन जो निचले स्तर पर ये जो गिरोह हैं और ये मुसल्ला गिरोह हैं, इनके पास हथियार हैं, ये काफी क्या कहते हैं अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। मतलब ये हंगामा अभी एक तरह से थमता नजर नहीं आ रहा है। मैं उबैद ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। उबैद ताहिर साहब, अमेरिका के अलावा अमेरिका की जो छवि है, उसकी जो एक तस्वीर थी, और अमेरिका की जो तहजीब और कल्चर या उसका जो कद था, क्या दुनिया पर भी इसके क्या कुछ असरात पड़ेंगे, या दुनिया में क्या कुछ पैगाम गया है जो कुछ अमेरिका में हुआ? देखें, एक तो पहला पैगाम और उस पर रद्द-ए-अमल आपने देखा कि यूरोप के तमाम जो बड़े ममालिक हैं, आपने बरतानिया के वजीर आजम का बयान सुना जिन्होंने इन वाकयात को शर्मनाक करार दिया, आपने जर्मनी की चांसलर का बयान सुना, आपने यूरोप के दीगर ममालिक के फ्रांस के सदर का बयान सुना, उनके वजीर खारजा का, उसके अलावा कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान आपने सुना, और इवन ये है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का भी बयान इस पर आया, और सभी ने इन वाकयात पर तशवीश का भी इजहार किया, और बहुत सारे ममालिक दुनिया के जिन्होंने इसकी मजम्मत की है। अब ऐसा पहली बार हुआ है। होता ये था कि आमतौर पर जो तीसरी दुनिया के ममालिक माने जाते हैं उनमें इस तरह के वाकयात होते थे, और अमेरिका ये इस तरह के बयान जारी करता था कि हम दोनों फरीकों से मुतालबा करते हैं कि वो सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करें और वगैरह वगैरह। तो आज सूरत हाल उलट गई, और वो चीजें, वो मनाजिर जो अमरीकी अपने घरों में बैठ करके तीसरी दुनिया के ममालिक के देखा करते थे, आज तीसरी दुनिया के ममालिक वही मनाजिर अमरीका में देख रहे हैं। और मैं मुत्तफिक हूँ अमित साहब की इस बात से कि जो अब ये जो चिंगारी जो कि अब आग बन चुकी है, जिसका पूरा सहरा, अगर इसको सहरा करना मुनासिब हो, ट्रंप के सर जाता है, ये जल्दी थमने वाली नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी इसके मनफी असरात भी माजी में, माफ कीजिएगा, मुस्तकबिल में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब अमरीकियों पे एक तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह से वो अपनी जो रिच कल्चर है, जो वहां का जो जमहूरियत है, उसे किस तरह से वहां के लोग बचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, मेरे पास वक्त की कमी है। उबैद ताहिर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। डॉक्टर अमित जुल्का जी, डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी साहब और डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।